पाकिस्तान में बिजली के बिल इतने ज्यादा आए हैं लोगों को कि जिन लोगों को बिल जो है वो 6,000 आता था उनको 18,000 आया है। जिन लोगों के एवरेज बिल 23 से 24,000 रुपए होते थे उनको इस दफा बिल जो है वो 70 से 80,000 रुपए आया है। जबकि वो तमाम लोग जो कि 50,000 या 60,000 रुपए मंथली बिल देते थे जो एलीट है, अब वही बिल उन लोगों को तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख और जो होटल इंडस्ट्री है, कमर्शियल यूजर्स हैं, उनके बिल जो 2-2 3-3 लाख रुपए आते थे, अब उनके ऑफिस के उनकी शॉप्स के जो बिल हैं वो तकरीबन 7-7 8-8 लाख रुपए तक आए हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर चले जाएं, वहां पर अगर किसी भी कंपनी का बिल माहाना 37 से 38 लाख रुपए आता था तो अब वो बिल जो है तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। अगस्त के महीने में इतना ज्यादा बिल पाकिस्तानियों को क्यों आया, और बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद उनको बिल जो है वो गलत आए हैं, जिसकी वजह से वो लंबी लंबी कतारों में लगकर मुतल्लिका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, लेस्को है, आइस्को है, गैपको है, फेस्को है, में लोग जा रहे हैं और अपने बिलों को ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कमर तोड़ जो बिजली के बिल हैं, इसकी जो असल वजह है वो FPA है, जिसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहा जाता है। हम आपको एक बिल दिखाते हैं। एक सारिफ है जिसको 37,667 रुपए का बिल आया है, और ये जो बिल है ये अगस्त का है, जिसको उसने सितंबर में जमा करवाना है। सारिफ ने टोटल बिजली इस्तेमाल कितने की है, तो वो तकरीबन 24,000 रुपए की है। सवाल ये पैदा होता है, ये जो ऊपर के तकरीबन 13,500 रुपए, ये किस तरीके से उसके बिल में ऐड हो गए हैं। तो आप लोग अपने अपने बिलों को सामने रख लें और आप ये देखें कि ये दो किस्म के टैक्सेस होते हैं। एक जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टैक्स लेती हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लेस्को चार्ज कर रही है। इस बिल में लेस्को चार्जेस देख लें, जिसमें सबसे पहले क्यू टैरिफ एडजस्टमेंट है जो कि 3,360 रुपए है। ये क्यू टैरिफ एडजस्टमेंट वो है, अगर आप लोग 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बिजली का रेट डिफरेंट है। अगर आप 100 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी यूनिट की कॉस्ट अलग है। अगर आप 300 प्लस पर चले जाते हैं तो उसके यूनिट की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो उसके मद में इस बिल में जो पैसे डाले गए हैं अब वो हैं 3,360 रुपए। इसी तरीके से आई टैक्स स्टैंड फॉर इनकम टैक्स है, और अदर टैक्सेस डाल के ये बनते हैं तकरीबन 2,475 रुपए। ई ड्यूटी आप देख सकते हैं 411 रुपए है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। मतलब आप अपने घरों में जितनी भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक खास परसेंटेज ड्यूटी की फॉर्म में आपने विफाकी दारुल हुकूमत को जमा करवाना होता है। इसी तरीके से आगे आ जाएं, टीवी फी है जो कि 35 रुपए है, और GS टैक्स जिसको जनरल सेल्स टैक्स कहा जाता है जो कि तकरीबन 17 रुपए बनता है, वो भी इस पूरे बिल पर अगर लगता है तो उसका जो टोटल फिगर है वो 4796 रुपए है। इसी तरीके से FC सरचार्ज है जिसको फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज कहा जाता है, जो कि पावर सेक्टर्स अरबों रुपए के जो कर्जे लेता है उन कर्जों को उतारने की मद में ये FC सरचार्ज या जिसको फाइनेंसिंग कॉस्ट कहा जाता है, ये भी बिलों में लगकर आती है। इस बिल में उसका जो फिगर है वो 382 रुपए का है। अगर इन तमाम टैक्सेस को जमा कर लिया जाए जो कि लेस्को के चार्जेस हैं, तो वो इस बिल में बन रहे हैं 11,460 रुपए। अब आ जाए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है। इसमें 2151 रुपए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के। सारिफ ने टोटल बिजली इस्तेमाल कितने की है, तो वो तकरीबन 24,000 रुपए की है। जबकि इसमें जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और टैक्सेस हैं वो तकरीबन 13,611 रुपए के करीब है। सादा लफ्जों में 37,500 रुपए बिल, जबकि जो टैक्सेस हैं वो तकरीबन 13,500 रुपए हैं। ये हमने आपको एक बिल की तफसील बताई है। आप अपने अपने बिलों को सामने रखकर तमाम की तमाम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दूसरा बिल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि 28,409 रुपए का है। जो एक्चुअली उसने बिजली इस्तेमाल की है वो 17,514 रुपए की है, लेकिन जो उसको टैक्सेस इसमें डाले गए हैं वो 10,894 रुपए के हैं। इस सारिफ को जो बिल आया है वो 75,172 रुपए है, जबकि जो उसने बिजली इस्तेमाल की है वो सिर्फ 38,500 रुपए की है तकरीबन। लेकिन जो उसको टैक्सेस डाले गए हैं वो 36,500 रुपए हैं, यानी जितना बिल है उतना ही उसको टैक्स तकरीबन आया है।
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या FPA है क्या और ये पाकिस्तानियों पर इतना बड़ा अजाब नाजिल क्यों हुआ, तो इसके लिए आपको 90s की दहाई में जाना पड़ेगा, जहां पर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी कुदरती वसाइल से बिजली पैदा करने की बजाय कुछ प्राइवेट कंपनीज को हायर किया जिनको IPPs का नाम दिया गया, जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का मुखाफफ है। इन बिजली की कंपनियों ने महंगे तेल से बिजली पैदा करना शुरू कर दी। ये महंगा तेल जो है जमीन से निकलता है और इंटरनेशनल मार्केट्स में जैसे जैसे इसकी कीमतें बढ़ती हैं FPA या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी बढ़ जाती है और जैसे जैसे इसकी कीमतें कम होती हैं तो FPA भी कम हो जाता है। और ये कंपैरेटिवली जो कि कुदरती वसाइल से बिजली पैदा की जाती है, पानी से, हवा से, धूप से, उसकी निस्बत ये बिजली इंतहाई महंगी होती है। और हम लोग जो अपने घरों में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने उसकी तो कॉस्ट पे करनी है हुकूमत पाकिस्तान को। इसके साथ साथ FPA की मद में जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, इसमें जो लोग तेल निकाल रहे हैं और जो तेल बिजली की जनरेशन में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कीमत भी हम लोगों को अदा करनी है। इसकी मिसाल इस तरीके से है कि अगर मैं किसी कंपनी में जाता हूँ, वहां से मैं 15 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदता हूँ, तो कंपनी मुझे ये भी कहे कि आपने 15 लाख तो इस गाड़ी की कीमत अदा कर दी है, इसमें लगने वाले जो टायर हैं और टायर में इस्तेमाल होने वाली जो रबड़ है, उसकी प्राइस भी आपको पे करनी है। और इस गाड़ी को बनाने के लिए जो लेबर इस्तेमाल की गई है, उस लेबर का खर्चा भी आपने ही देना है। यानी मैंने गाड़ी भी लेनी है और गाड़ी की जो कॉस्ट आएगी वो भी मैंने देनी है, जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। वो शख्स जिसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, वो किस तरीके से सरवाइव करेगा। इसके साथ साथ लोड शेडिंग की वजह से लोगों के घरों में बिजली आती भी नहीं है। बहुत से लोग सोलर पे शिफ्ट हो गए हैं। जो लोग सोलर पे शिफ्ट भी हो गए हैं, उन लोगों के घरों का बिल भी 37 हजार रुपए है। और उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट निकाल दी जाए, वो बिल जो है वो 14 से 15 हजार रुपए है, जबकि 22-23 हजार रुपए के टैक्सेस है। वो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा। अगर आप कुछ साल पीछे चले जाएं तो नीलम झेलम सरचार्ज जो है हमारे बिलों में लगकर आता था। वो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि मुजफ्फराबाद कश्मीर में बहते हुए दरिया पर एक टरबाइन लगाकर बिजली पैदा की जा रही है, जो कि एक सस्ता मंसूबा है। उसके बनने के बावजूद भी वो बिलों में ऐड होके आता रहा। अब इसमें किसी इदारे का कसूर नहीं है, बल्कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कसूर है, जिन्होंने ये तमाम की तमाम पॉलिसीज बनाई हैं, उनको रिव्यू नहीं किया, रिन्यू नहीं किया। अब से चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को मुअत्तल कर दिया था और 15 सितंबर को मुतल्लिका हुक्काम को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया था। कहा यह जा रहा है कि ये आखिरी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो बिलों में लगकर आई है, नेक्स्ट ये नहीं आएगी। लेकिन ये वादा भी कितना पाया तकमील तक पहुंचेगा, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन वो गरीब शख्स या एक ऐसा जॉब होल्डर शख्स है जिसका किचन का एक लिमिटेड बजट होता है, हैंड टू माउथ होता है, वो इस महीने का बिल भी कैसे देगा। और पिछले 2-3 माह से जो लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और महंगे बिजली के बिलों के अजाब में मुब्तला है, उनको यहाँ से छुटकारा कैसे मिलेगा। हुकूमत पाकिस्तान को इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, इससे पहले कि अवाम का पारा हाई हो और मामला किसी और तरफ जाए। हुकूमत पाकिस्तान जिसको मैंडेट मिला है अवाम की खिदमत का, वो अवाम की खिदमत असल मायनों में करेगी तो वो सुरखरू होगी। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।